किसान भाइयों, जब भी हम खेती की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 नाम आते हैं: यूरिया, डीएपी और पोटाश। हम अपनी फसल में यूरिया और डीएपी के कट्टे खाली कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भयंकर मात्रा में खाद डालने के बाद भी कई बार हमारी फसल पीली क्यों पड़ जाती है? पौधे की बढ़वार बीच में ही क्यों रुक जाती है? धान में खैरा रोग क्यों आ जाता है? टमाटर और तरबूज जैसे फल बीच में से फट क्यों जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, हमारे फूल फल में बदलने से पहले ही झड़ क्यों जाते हैं? किसान भाइयों, इसका सबसे बड़ा और कड़वा वैज्ञानिक कारण यह है कि हम सिर्फ मुख्य खादों के पीछे भागते हैं और उन सूक्ष्म और द्वितीयक तत्वों को पूरी तरह भूल जाते हैं जो असल में फसल की नींव होते हैं। यूरिया और डीएपी पौधे का पेट तो भर सकते हैं, लेकिन पौधे की असली क्वालिटी, फलों की चमक, दानों का वजन और बीमारियों से लड़ने की ताकत सिर्फ और सिर्फ जिंक, कैल्शियम और बोरॉन जैसे तत्वों से आती है। आज के इस महा एपिसोड में हम सीधे पौधे की नसों के अंदर घुसेंगे और खेती के इन 3 सबसे बड़े जादुई तत्वों यानी कैल्शियम, बोरॉन और जिंक के बारे में एक एक करके बहुत ही गहराई और विस्तार से बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि ये तत्व पौधे के अंदर क्या काम करते हैं, इनकी कमी को कैसे पहचाना जाए, कौन सी अवस्था में इनका स्प्रे करना चाहिए और इनकी सही डोज क्या है। यह जानकारी आपको YouTube पर कहीं और इतनी गहराई से नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं उस तत्व की जिसे पौधे का ग्रोथ इंजन कहा जाता है, यानी जिंक। किसान भाइयों, जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी पौधे को इसकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। जिंक पौधे के अंदर मुख्य रूप से 2 सबसे बड़े और चमत्कारिक काम करता है। जिंक का पहला काम है ऑक्सिन नाम का हार्मोन बनाना। ऑक्सिन ही वह हार्मोन है जो पौधे की लंबाई बढ़ाता है, पत्तियों का आकार बड़ा करता है और नई शाखाएं निकालता है। अगर खेत में जिंक नहीं होगा तो पौधे के अंदर ऑक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि पौधे की लंबाई रुक जाएगी, पौधा बौना रह जाएगा और 2 गांठों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी, जिसे विज्ञान में रोसेटिंग कहते हैं। जिंक का दूसरा बड़ा काम है क्लोरोफिल, यानी पत्तों में हरे रंग को बढ़ाना और पौधे को बीमारियों से बचाना। जिंक की कमी भारत की मिट्टी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। लगभग 47% भारतीय मिट्टियों में जिंक गायब है। अब सवाल आता है कि जिंक की कमी को खेत में अपनी आंखों से कैसे पहचानें? जिंक की कमी हमेशा पौधे की नई और बीच वाली पत्तियों पर सबसे पहले दिखाई देती है। पुरानी पत्तियां हरी रहती हैं, लेकिन जो नई पत्तियां निकलती हैं, उनकी नसों के बीच का हिस्सा पीला या सफेद पड़ने लगता है। धान की फसल में जिंक की कमी से बहुत ही भयंकर खैरा रोग लग जाता है, जिसमें पत्तियों पर कत्थई और जंग जैसे लाल धब्बे बन जाते हैं और फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। मक्का में जिंक की कमी से ऊपर की पत्तियां बिल्कुल सफेद हो जाती हैं, जिसे व्हाइट बर्ड बीमारी कहते हैं। जिंक का इस्तेमाल कब और कैसे करें? किसान भाइयों, जिंक देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बुवाई के समय मिट्टी में देना। इसके लिए आप जिंक सल्फेट 33% वाले का 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां खेती का सबसे बड़ा नियम याद रखें। जिंक को कभी भी डीएपी या फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ मिलाकर नहीं डालना चाहिए। जिंक और फास्फोरस की आपस में भयंकर दुश्मनी होती है। अगर आप इन्हें मिलाएंगे तो ये दोनों मिट्टी में जमकर पत्थर बन जाएंगे और पौधे को कुछ नहीं मिलेगा। डीएपी बुवाई के समय दें और जिंक हमेशा पहली सिंचाई के समय यूरिया के साथ मिलाकर दें। दूसरा तरीका है खड़ी फसल में स्प्रे करना। अगर फसल में जिंक की कमी दिख रही है तो आप चिलेटेड जिंक 12% EDTA का स्प्रे कर सकते हैं। इसकी डोज 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी होती है। चिलेटेड जिंक पौधे के पत्तों के अंदर बहुत तेजी से घुसता है और तुरंत असर दिखाता है। इसका स्प्रे वानस्पतिक अवस्था यानी जब पौधा बढ़ रहा हो तब करना सबसे शानदार रहता है। अब हम बात करेंगे उस दूसरे तत्व की जिसे पौधे की हड्डी और सीमेंट कहा जाता है, यानी कैल्शियम। किसान भाइयों, जिस तरह हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखने के लिए हड्डियों की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह पौधे के शरीर में कैल्शियम हड्डियों का ही काम करता है।
विज्ञान की भाषा में कैल्शियम पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का निर्माण करता है और उसे गोंद की तरह चिपका कर रखता है। जब आप खेत में कैल्शियम डालते हैं तो पौधे का तना इतना मजबूत हो जाता है कि वह तेज हवा में झुक तो जाता है लेकिन टूटकर गिरता नहीं है। इसके अलावा पौधे की जड़ों की जो बिल्कुल नई फुंगी होती है, जो सफेद जड़ें होती हैं, उनके विकास के लिए कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो सफेद जड़ें बननी बंद हो जाएंगी और पौधा जमीन से खाद पानी नहीं खींच पाएगा। कैल्शियम का सबसे बड़ा और जादुई काम फलों के अंदर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि टमाटर या शिमला मिर्च के फल नीचे से काले होकर सड़ने लगते हैं, जिसे ब्लॉसम एंड रोट कहते हैं। या फिर बारिश के तुरंत बाद सेब, अनार, नींबू या तरबूज अचानक बीच में से फट जाते हैं। फल फटने की यह बीमारी भी कैल्शियम की कमी से आती है। कैल्शियम फल के बाहरी छिलके को इतना मजबूत और लचीला बना देता है कि अंदर से फल का साइज कितना भी तेजी से बढ़े, उसका छिलका फटता नहीं है बल्कि रबर की तरह खिंच जाता है। कैल्शियम की कमी को खेत में कैसे पहचानें? कैल्शियम पौधे के अंदर बहुत ही आलसी तत्व होता है। यह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाता। इसलिए जब मिट्टी में कैल्शियम खत्म हो जाता है तो नीचे की पुरानी पत्तियां तो स्वस्थ रहती हैं, लेकिन जो बिल्कुल नई कोपल निकल रही होती है वह मुड़ जाती है, कटी फटी सी हो जाती है और उसका आकार एक हुक की तरह मुड़ जाता है। पत्तियों के किनारे सफेद होकर जलने लगते हैं। अगर नई पत्तियां हुक की तरह मुड़ रही हैं तो समझ जाइए कैल्शियम की सख्त जरूरत है। कैल्शियम का इस्तेमाल कब और कितना करें? कैल्शियम का इस्तेमाल हमेशा फूल आने के समय और फल बनते समय करना चाहिए। इसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट सबसे बेहतरीन खाद है। स्प्रे के लिए आप 1 एकड़ में 1 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। यहां भी एक वैज्ञानिक सावधानी रखनी है। कैल्शियम नाइट्रेट को कभी भी सल्फेट वाली खादों जैसे मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट के साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए, वरना घोल फटकर जिप्सम बन जाएगा। अब बात करते हैं उस तीसरे और सबसे चमत्कारी तत्व की जो आपकी फसल की पूरी किस्मत बदल सकता है। इसका नाम है बोरॉन। बोरॉन को अगर हम पौधे का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और प्रजनन का देवता कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बोरॉन भले ही फसल को चुटकी भर चाहिए, लेकिन इसके बिना आपकी फसल कभी फल या बीज नहीं बना सकती। बोरॉन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है पौधे के अंदर भोजन की सप्लाई करना। पौधे के पत्ते दिन भर धूप में जो भी शर्करा या शुगर बनाते हैं उसे पत्तों से निकालकर फूलों तक, फलों तक और जड़ों तक पहुंचाने का काम बोरॉन ही करता है। अगर बोरॉन नहीं होगा तो सारा भोजन पत्तों में ही अटका रह जाएगा। पत्ते मोटे हो जाएंगे लेकिन फल छोटे रह जाएंगे, फलों में मिठास नहीं आएगी और जड़ों का विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। बोरॉन का दूसरा और सबसे महान काम होता है फूल से फल बनने की प्रक्रिया में। जब पौधे पर फूल आते हैं तो उनके अंदर परागण की क्रिया होती है। इस काम के लिए फूल के अंदर एक बहुत बारीक पराग नली बनती है। यह पराग नली सिर्फ और सिर्फ बोरॉन की मदद से ही बनती है। अगर खेत में बोरॉन की कमी है तो पौधे पर फूल तो बहुत आएंगे, लेकिन वह फूल फल में बदलने से पहले ही पीले होकर जमीन पर गिर जाएंगे। इसके अलावा जिन दानों वाली फसलों में बालियां आती हैं जैसे गेहूं, धान या मक्का, उनमें अगर दाने खाली रह जाते हैं जिसे हम पौचा रह जाना कहते हैं तो यह भी बोरॉन की ही कमी है। फलियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, तने का अंदर से खोखला हो जाना या गोभी के फूल का अंदर से भूरा होकर सड़ जाना, यह सब बोरॉन की कमी की चीख चीख कर गवाही देते हैं। बोरॉन की कमी हमेशा पौधे के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर दिखाई देती है, जहां ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है। बोरॉन का इस्तेमाल कब और कैसे करें? बोरॉन का इस्तेमाल फसल में फूल आने से ठीक पहले और फल बनते समय किया जाता है। बाजार में बोरॉन 20% के रूप में मिलता है। इसकी डोज बहुत ही ध्यान से रखनी होती है, क्योंकि बोरॉन जितनी जल्दी फायदा करता है, अगर डोज ज्यादा हो जाए तो उतनी ही जल्दी फसल को जला भी देता है। स्प्रे के लिए बोरॉन 20% की मात्रा 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी ही रखनी चाहिए। अब मैं आपको खेती का एक ऐसा जादुई सीक्रेट बताने जा रहा हूं जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और एडवांस किसान इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं कैल्शियम और बोरॉन की गोल्डन जोड़ी। किसान भाइयों, कैल्शियम और बोरॉन की आपस में बहुत गहरी दोस्ती होती है।
बोरॉन पौधे के अंदर कैल्शियम को पचाने में और उसे सही जगह पहुंचाने में मदद करता है। जब आपकी फसल पर फूल आ रहे हों और फल बन रहे हों, उस समय अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन 20% को एक साथ मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर देते हैं तो यह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होता। कैल्शियम डंठल को मजबूत करेगा जिससे फूल टूटेगा नहीं, और बोरॉन पराग नली बनाएगा जिससे वह फूल गारंटी के साथ फल में बदल जाएगा। फल फटेगा नहीं, फल का साइज बड़ा होगा और उस पर एक शानदार चमक आएगी जो आपको मंडी में सबसे ऊंचा रेट दिलाएगी। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ आंख बंद करके पसीना बहाने का काम नहीं रहा। यह अब एक बहुत ही एडवांस विज्ञान और सही जानकारी का काम है। जब आप अपनी फसल की हर एक जरूरत को, उसके पत्तों के रंग को एक डॉक्टर की तरह समझने लगेंगे तो दुनिया की कोई भी बीमारी या खराब मौसम आपको मुनाफा कमाने से नहीं रोक पाएगा। उम्मीद है टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह गहरी, लंबी और वैज्ञानिक मास्टर क्लास जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमने कैल्शियम, बोरॉन और जिंक के जिन रहस्यों के बारे में आज बात की है, वह जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। किसान भाइयों, एक छोटी सी विनती है, आप वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन यह हमारी दिन रात की रिसर्च और मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। इस असली और वैज्ञानिक जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें, बल्कि अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।